क्यों नहीं देश से गरीबी दूर कर पाते? गरीबी दूर कर दीजिए, मान जाएंगे आप चमत्कारी हो। गरीब को अमीर कर दीजिए, मान जाएंगे आप चमत्कारी हो। इसके बाद में जो हमारे देश में भ्रष्टाचार बन रहा है, इसको खत्म करो, तब मानेंगे तुम जो हो चमत्कारी हो। बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म करके दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम, माने ऐसे सारी चीजें का। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं करुणा व्लॉग्स। आज आपके बीच में आए हैं कुछ मुद्दों को लेकर और कुछ ऐसे नेता के बारे में जो आप लोग जानते होंगे, चिराग पासवान। चिराग पासवान के बारे में आज बात करेंगे और उनके साथी धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, पप्पू यादव के बारे में बात करेंगे और जो तेज प्रताप हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तो फिलहाल हम समय बज गया है आपका क्रमशः 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है रात का, और मैं इस समय आप लोगों के बीच में वीडियो बना रहा हूँ। कारण ये है कि हम शादी का सीजन है और शादी अटेंड कर हम लोग आ रहे हैं। सोचा कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ माइंड में चल रहा था तो आप लोगों के बीच में ये बातें को शेयर कर दूं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो पाखंडी बाबा के नाम से भी मशहूर हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा कहा जाता है, बागेश्वर धाम का बाबा कहा जाता है, उसके नाम से वो प्रसिद्ध हैं। और फिलहाल वो बिहार में आया है। आने के पहले भी उसका विरोध किया गया था तेज प्रताप यादव के द्वारा और पप्पू यादव के द्वारा। तो क्या वो लोग गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, तो आगे हम इस बारे में जानेंगे। तो साथियों समझ लीजिए कि जो पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो सबसे बड़ा पाखंडी है। क्योंकि अगर वो सही, इसके तहत हम लोग को कितना बार बाजार पर बहस भी हो गया है कि नहीं धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा है, तो हम लोग को बेवकूफ़ लोग नहीं ना बना सकते हैं। हम लोग तर्क करते हैं, भाई कैसे हो गया बताओ। जब वो महाराष्ट्र में गया, वहाँ पर जब वो अंधविश्वास नहीं दिखाता है, पाखंडवाद नहीं दिखाता है, चमत्कार के नाम पे लोगों से ऐठता नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता है, तब क्या है महाराष्ट्र छोड़ कर भाग गया। सोचने वाली बात है। और यही बात उन लोगों से मैं कह रहा था कि वहाँ पर जो श्याम मानव जी हैं उनको औकात दिखा दी और बोले कि अगर हिम्मत है ना तो जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाइए, तो हम मानेंगे कि आप में जादू है, आप में चमत्कार है, आपके बाला का जो बालाजी कहा जाता है उनका पर आशीर्वाद है। लेकिन नहीं, जब उनको पड़ी ना, गिरफ्तारी होने का जब वारंट जारी हुआ तो पता चला कि वो घसक गए अंदरे अंदरे। तो ये सब बीजेपी का चाल थी कि जैसे भी उनको वहाँ से निकाला जाए, नहीं तो श्याम मानव जैसे लोग ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों को तो वो खोजते हैं, लेकिन वहाँ से भाग निकला और बच गया। फिर बिहार में इनका विरोध जारी है। लेकिन इतना विरोध होने के बावजूद भी जो उनका समर्थक है एक से एक हथकंडे अपनाते हैं लोगों को, और पप्पू यादव के खिलाफ भी नारेबाजी करते हैं, तेज प्रताप के यादव के उनका भी माने विरोध करते हैं और ये करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को लेकर बोल रहे हैं। अगर आप समझिए, अगर कोई गलत हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर वो हिंदू धर्म का कोई लड़का है जो मुस्लिम धर्म को लेकर या अदर धर्म को लेकर उन कुछ गलत कर रहा है, अगर उसका गिरफ्तारी हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, तो ये लोग कहेंगे कि नहीं वो जो कर रहा है सो सही करे, कारण कि हिंदू है। बस यही फर्क है। तो तेज प्रताप भी पहले उनसे कह दिए कि अगर आप इस बिहार में आइएगा तो यहाँ नफरत फैलाइएगा तो आपको जेल का सजा दो है, आपको जेल में जाना ही होगा। इसके बाद में उनका पटना में था, पटना से कहीं और चला गया है प्रोग्राम। इसके बाद में पप्पू यादव जी भी उनका विरोध किए कि नहीं आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, काहे कि पाखंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहते हैं पप्पू यादव जी, जब ऐसा है कि आप चमत्कारी हैं तो क्यों नहीं जो चीन बॉर्डर पर हमारे फौजी हैं, उनके फौजी जो हमारे सीमा में घुस गए हैं, उनको क्यों नहीं भगा देते, तब मान जाते कि आप चमत्कारी हो। क्यों नहीं देश से गरीबी दूर कर पाते? गरीबी दूर कर दीजिए, मान जाएंगे आप चमत्कारी हो। गरीब को अमीर कर दीजिए, मान जाएंगे आप चमत्कारी हो। इसके बाद में जो हमारे देश में भ्रष्टाचार बन रहा है, इसको खत्म करो, तब मानेंगे तुम जो हो चमत्कारी हो। बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म करके दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम, माने ऐसे सारी चीज़ें कह करके उनने विरोध किया और सही भी है। लेकिन देखिए आ गई बात एक ऐसे व्यक्ति पे जो दलाल है, हम दलाल कह सकते हैं उसको, काहे कि वो बहुजन समाज के होते हुए भी बहुजन समाज का बात नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, वही चिराग पासवान, जो कि उनके पिताजी थे,
पिताजी थे, वो स्टार्टिंग में जब चले थे तो वो यही शब्द बोले थे कि मैं उस जगह पर जा रहा हूँ, उस जगह को मैं अटेंड कर रहा हूँ जहाँ पर सदियों से अंधेरा है। उस समाज को आगे बढ़ाना है, उजाला की ओर ले जाना है, जहाँ पर सदियों से अंधेरा है वहाँ पर मैं दीप जलाने जा रहा हूँ। लेकिन उनका ही बेटा भविष्य में तो वो भी वही किए जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हीं के रास्ते पर उनका बेटा भी चल रहा है। वो रास्ते पर नहीं कि जहाँ पर अंधेरा है वहाँ उजाला करना है, बल्कि जहाँ अंधेरा है अंधेरा में भी अंधेरा कर देना है। उनके बेटे जी चल रहे हैं और भाषण दे रहे हैं कि नहीं, बागेश्वर जाम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो सही व्यक्ति हैं, उनका विरोध नहीं होना चाहिए, किसी धर्म जाति का विरोध नहीं होना चाहिए, ये बातें ये कह रहे हैं। लेकिन यही वो लोग हैं, देखिए हाथ में कलावा बांध कर चलते हैं और कहते हैं अपने आप को दलित का हम नेता हैं। क्या दलित समाज एक्सेप्ट करेगा इनको? जो बाबा साहेब के विचारधारों को तार तार करते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों के क्या हमारा समाज समर्थन कर देगा? कभी नहीं करेगा। और यही जो चिराग पासवान जी हैं, रात दिन बागेश्वर धाम का बड़ाई कर रहे हैं। अरे कहाँ जी रहे हो तुम? सला हम लोग का देश में पाखंड जो है उसको खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है, अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगता है कि खून में कुछ ना कुछ काला है, तभी ये लोग ऐसे करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग जो हैं हमारे समाज को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, जहाँ तक कि हमारे समाज आज भी उच्च स्तर पर नहीं है जहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए। फिर भी ये लोग इस सुधारने को नहीं, सिर्फ अपने रोटी सेकने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो अंधविश्वास पखंडवाद हैं, जो हमारे समाज सदियों से इसमें जकड़ा हुआ है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे नेता को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इन लोगों पर आपको क्या कहना है, क्या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम।